हेलो दोस्तों, एक्सप्लोरिंग एजुकेशन आपका स्वागत करता है डेली हिंदी न्यूज़पेपर की करंट अफेयर्स की इस सीरीज में। आज की सीरीज में हम 9 मार्च यानी कि कल के हिंदी न्यूज़पेपर से आपके एग्जाम के लिए क्या-क्या करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बन सकते हैं उसको देखेंगे। साथ ही साथ उससे उस टॉपिक से रिलेटेड एडिशनल जीके भी हम देखेंगे। देर ना करते हुए हम शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन, आप जानते होंगे वन हॉर्न राइनो के लिए असम का काजीरंगा वर्ल्ड फेमस है, जो भारत की तरफ से यूनेस्को के अंदर साइट भी है। तो अभी क्या है, यहाँ पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काजीरंगा पार्क विजिट करने गए थे। अब वो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन से ऐसे पीएम हैं जो कभी भी काजीरंगा नेशनल पार्क विजिट करने नहीं गए हैं। तो देखो, नरेंद्र मोदी जी अभी गए हैं, इससे पहले जवाहरलाल नेहरू भी जा चुके हैं, राजीव गांधी भी जा चुके हैं। क्वेश्चन पूछा था जो कभी नहीं गए, तो मनमोहन सिंह ऐसे भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं जो अभी तक काजीरंगा नेशनल पार्क विजिट नहीं करने गए हैं। अभी तक ओनली भारत के 3 प्राइम मिनिस्टर रहते हुए काजीरंगा नेशनल पार्क विजिट करने गए हैं। नरेंद्र मोदी, जवाहरलाल नेहरू और राजीव गांधी। राजीव गांधी के बर्थडे पर भारत में सद्भावना दिवस मनाया जाता है। जवाहरलाल नेहरू जी के बर्थडे पर भारत में चिल्ड्रन डे मनाया जाता है 14 नवंबर को। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है कि अभी भारत के प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने क्या किया है, राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया है। ठीक है, तो राज्यसभा में क्या होता है, राज्यसभा में टोटल 250 सीट होती है। इन 250 सीट में से 238 सीट पर तो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है और 12 सीट रिजर्व होती है, जो जो जिन पर भारत के राष्ट्रपति डिफरेंट डिफरेंट फील्ड से, आर्ट, कल्चर, इस तरीके से छह स्पोर्ट्स, इस तरीके से 6 फील्ड से क्या कर सकते हैं, भारत के राष्ट्रपति व्यक्तियों को नॉमिनेट कर सकते हैं। राज्यसभा को परमानेंट हाउस भी कहते हैं, अपर हाउस भी कहते हैं। अभी करंट सर्कुलेशन में 250 में से 245 सीट करंट सर्कुलेशन में है। तो अभी भारत के राष्ट्रपति ने क्या किया है, सुधा मूर्ति को राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि सुधा मूर्ति जी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो वो एक ऑथर है और फिलैंथ्रोपिस्ट भी है, कन्नड़ भाषा में वो लिखती है, बिल्कुल सही बात है। 2003 में उनको पद्म श्री और पद्म भूषण मिल चुका है, ये भी बात सही है। ठीक है, 2003 में उनको पद्म श्री और 2023 में उनको पद्म भूषण मिल चुका है। फर्स्ट वुमेन इंजीनियर थी वो टाटा मोटर्स में। और सी कह रहा है वो को फाउंडर है इन्फोसिस की, तो इन्फोसिस की जो इनके जो हस्बैंड है, ठीक है, वो को फाउंडर है, न कि ये। तो जो सी स्टेटमेंट है वो आपका रोंग हो जाएगा। ठीक है, इनके जो हस्बैंड है वो फाउंडर है, ठीक है, न कि ये। तो सी स्टेटमेंट इसका क्या हो जाएगा, रोंग हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है वेयर डिड नेवी रिसेंटली लॉन्च्ड आईएनएस जटायु। अभी क्या है, भारतीय नेवी ने आईएनएस जटायु को इंडक्ट किया है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सी जगह पर। तो आईएनएस जटायु को जो अभी लॉन्च किया गया है वो मिनिकोय आइलैंड इन लक्षद्वीप में किया गया है। ठीक है, क्या नाम है, आईएनएस जटायु। यहाँ पर कह रहा है सी बर्ड प्रोजेक्ट। तो पहले ही क्या था यहाँ पर कि जो आपके आइलैंड है, लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार है, यहाँ पर भी अपनी सिक्योरिटी को बढ़ाने को लेकर 2011 में एक प्रोजेक्ट एंड हुआ था, सी बर्ड प्रोजेक्ट। ठीक है, और 9 डिग्री चैनल के पास है ये आईएनएस जटायु, जहाँ पर मिनिकोय में रखा गया है। तो जो मिनिकोय है वो आपका 9 डिग्री चैनल के आसपास है। ठीक है, नेक्स्ट है तेसरिंग तोबेगे, जो अभी भारत नेक्स्ट वीक भारत विजिट करने आए हैं। तो क्वेश्चन ये है कि ये जो तेसरिंग तोबेगे हैं, ये कौन से कौन से देश के पीएम हैं। तो ये भूटान के पीएम हैं। ठीक है, तेसरिंग जो तोबगे हैं ये भूटान के पीएम हैं। और यहाँ पर एक लिखा हुआ है माइंडफुलनेस सिटी प्रोजेक्ट। क्वेश्चन ऐसे आएगा, माइंडफुल
सिटी प्रोजेक्ट जो दिसंबर 2023 में लॉन्च किया गया था, किस देश ने लॉन्च किया था? तो माइंडफुलनेस सिटी प्रोजेक्ट को भूटान ने ही लॉन्च किया था। भूटान इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है रिसेंटली यूनियन गवर्नमेंट लॉन्च पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। अभी क्या किया है पीएम ने? पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत करी है। तो कौन सा स्टेटमेंट इसमें रॉन्ग है? तो 75,000 करोड़ का बजट है, बिल्कुल सही बात है। इसमें क्या है, 60% जो कॉस्ट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, बियर करेगी, और जो बाकी जो 40% है वो जो पीएसयू है वो बैंकों से उधार लेकर आएंगे। ठीक है। इसके अलावा क्या है, कंज्यूमर को 300 यूनिट तक कोई भी चार्ज नहीं देना है। तो बाकी सारी की सारी बातें ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कंज्यूमर ऑफ विच कंट्री कैन नाउ पे मर्चेंट बाई यूपीआई। तो पहले ही क्या हुआ था कि नेपाल में भी भारत का यूपीआई काम करता है, लेकिन मर्चेंट पेमेंट के लिए नहीं था। अब ये हो गया है कि भाई नेपाल में मर्चेंट पेमेंट भी हो सकता है इंडियन यूपीआई के थ्रू। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है, क्रॉस बॉर्डर ट्रेड के लिए बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट बात करें, आउट ऑफ दिस कंट्री विच कंट्री इज नॉट इंक्लूड इन द फ्री ट्रेड डील रिसेंटली विद यूरोपियन कंट्री। भारत ने क्या किया है अभी, यूरोप के कुछ देशों के साथ फ्री ट्रेड डील की है। क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा नहीं है। तो देखो, फ्री ट्रेड डील के बारे में हमने नेगोशिएशन तो करी थी ब्रिटेन से, लेकिन वो पहले करी थी। क्वेश्चन में कह रहा है रिसेंटली। तो ये जो चार देश, स्विट्जरलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे और लेंचनस्टाइन, इन देशों के साथ क्या किया है भारत ने अभी, फ्री ट्रेड डील को लेकर, ठीक है, डिस्कशन किया है। तो ये चार देश आपने याद रखने हैं, स्विट्जरलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 ये कह रहा है कौन से कंट्री ने ये अनाउंस किया है कि अगर कोई ट्रेजन भी करेगा, धोखा भी देगा, तो उसके लिए भी लाइफ सेंटेंस हो सकती है। ठीक है, उम्र कैद की सजा हो सकती है। ऐसा अभी किस देश ने करा है? तो हांगकांग ने ये डिसीजन लिया है कि अगर कोई ट्रेजन भी करेगा तो उसको भी क्या हो सकती है, लाइफ सेंटेंस की, उम्र कैद की सजा हो सकती है। क्वेश्चन नंबर हम 9th की बात करें तो ये कह रहा है कि भारत ने कॉन्जिक्यूटिव तरीके से लगातार कितनी टेस्ट सीरीज जीत ली है जो घरेलू मैदानों पे आयोजित हुई है। तो ये भारत की ना 17वीं टेस्ट सीरीज है, बैक टू बैक 17वीं टेस्ट सीरीज है। ठीक है, 17 टेस्ट सीरीज यानी कि करीब भारत को 2000 2012 के बाद से भारत ने कोई भी घरेलू मैदानों पर अपनी टेस्ट सीरीज नहीं हारी है। ठीक है, तो ये बैक टू बैक कौन सी टेस्ट सीरीज हो गई, भारत की 17वीं सीरीज हो गई। और इससे पहले द बैक टू बैक 10 टेस्ट सीरीज जीतने का जो रिकॉर्ड था वो 2 बार ऑस्ट्रेलिया बना चुका है। ठीक है, 2 बार ऑस्ट्रेलिया बना चुका है, और अब ये रिकॉर्ड किसके नाम है? अब ये है भारत के नाम। नेक्स्ट है वेयर डिड द ओलंपिक ऑफ 2028 विल हेल्ड। तो 2028 के जो ओलंपिक है वो कहाँ होंगे? तो 2028 के ओलंपिक लॉस एंजल्स में ही होंगे। और जिस शहर में ओलंपिक होते हैं उसी ओलंपिक के खत्म होने के जस्ट बाद उसी शहर में पैरा ओलंपिक होते हैं। और पैरा ओलंपिक जो दिव्यांग खिलाड़ी होते हैं, जो फिजिकली हैंडीकैप होते हैं, उन खिलाड़ियों के लिए आयोजित कराए जाते हैं उसी शहर में जिस शहर में ओलंपिक हुआ था। तो ये था हमारा 9 मार्च का हिंदी न्यूज़पेपर के क्वेश्चंस। आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।